वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। गाइस मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं गाइस, प्लीज़ जाके मेरे चैनल में वो भी देखिए। तीकू फैन फिक बहुत सारे हैं, वंशन फैन फिक्स है, जॉन फैन फिक्स है, वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो गाइस जाके देखिएगा। और अब अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस अगर आपने शुरू से नहीं देखा है ये माय लव का ये 20वां पार्ट है, अगर आपने शुरू से नहीं देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो जाके पहले से देखिए तो फिर आप कहानी समझेंगे और आपको पसंद आएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। हमने लास्ट में देखा था कि सारे ओमेगास अपने अपने अल्फाज को मना लेते हैं कि वो 2 दिन यहाँ पे छुट्टियाँ मनाएंगे। फिर वो सारे ओमेगास बहुत खुश हो जाते हैं और अल्फाज जाके अपने अपने काम के मतलब अपने अपने लोगों को बता देते हैं कि नहीं, हम नहीं आएंगे कुछ दिन, 2-3 दिन तो संभाल लेगा ना ऑफिस का वर्क, ऐसा बोल के वो आ जाते हैं। और वो ना अपने अपने ओमेगास को इतना खुश देख के वो अल्फाज भी बहुत खुश हो जाते हैं। और ये जोंगकुक जाके ती को बोलता है कि मैंने बोल दिया है। फिर बोलते सब लोगों ने बोला कि हमने बोल दिया है, हम रहेंगे। फिर सब लोग बहुत खुश होते हैं, अपने आप बहुत अच्छा सा मतलब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बोलते हैं कि हम घूमने जाए। फिर ना जिन बोलता है कि नहीं, पहले थोड़ा सा और आराम कर लो, अपनी बॉडीज़ को थोड़ा सा रिलीव कर दो, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस में से निकाल लो, फिर हम लोग घूमने जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, वरना अगर हम अभी जाएंगे तो हमारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर मिसेस किम भी यही बोलती है सबको। फिर बोलते हैं सब लोग मान जाते हैं ये बात और बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम लोग ये बात मान जाते हैं। फिर सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं खाना खाने के बाद। और विंग ते तो अपने क्या बोलते हैं, ते अपने बैल मतलब वो ग्लास के बाहर से लेक्स और पहाड़ को देख रहा था कि कितना खूबसूरत लग रहा था। और लेक साइड में देख रहा था कि वहाँ पे कुछ बना हुआ है और हम वो लेक के पानी में अपना पैर उतार सकता है। वो तो प्लान करने लगा था कि वो पानी में अपने पैर को उतारेगा, कितना मज़ा आएगा। वो पहाड़ में जाएगा, पहाड़ों से में से कितनी अच्छी सी वाइब आ रही थी, कितनी फ्रेश हवा आ रही थी। तो ना वो ये सब इंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ हमारा जेके आता है, जोंगकुक आता है। जोंगकुक आके विंग को हक करता है। हाँ, हक करके बोलता है वी आ जाता है गाइस, सॉरी। ते को हक करता है और बोलता है कि मतलब क्या दिख रही हो। फिर ते बोलता है कि देखो ना जोंगकुक कितना खूबसूरत है। फिर ना ते जोंगकुक बोलता है मेरी वाइफ से ज़्यादा नहीं। फिर ना वो ते को अपने तरफ टर्न करता है, उसे किस करने लगता है, बोलता है कि जोंगकुक मुझे देखने दो ना, इतना खूबसूरत है, देखो ना सनसेट हो रहा है। फिर बोलता है कि प्लीज़ बेबी, फिर बोलता है प्लीज़ ना। फिर जोंगकुक बोलता है अच्छा ठीक है चलो देखते हैं। फिर जोंगकुक को भी बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और सनसेट देखने में कितना मज़ा आ रहा था। तो दूसरी तरफ वो अल्फ़ा जो विंग को ते को पसंद करने लगा था, तो मतलब बोलता है ना जेनी का ब्रदर, वो हम जेनी का ब्रदर ही बोलते हैं उससे। गाइस मैं नाम भूल गई हूँ, पता नहीं क्या लिखा था मैंने। फिर जेनी का ब्रदर विंग को ढूंढने लगता है कि उसकी फैमिली मेम्बर्स भी बाहर नहीं आ रहे थे और उसे पता चल गया था कि थे जोंगकुक का हस्बैंड है और उसकी वजह से ही जेनी को मारा था। तो ना उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बोलता है कि जोंगकुक को मैं सज़ा दूंगा, लेकिन देखो मार के नहीं, देखो हासिल करके, देखो अपने पास रख के, मैं अपने पास रखूँगा देखो, और मैं उसे अपने पास रखूँगा और तेज जोंगकुक से दूर कर दूँगा, उसे लेके ऐसे बहुत दूर चला जाऊँगा।
तो उसके लिए यही पनिशमेंट होगी और ये सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी। और वो ना देखा फ़ोटो देखते हैं, बोलता है लव माय लव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपना बना लूँगा और जंगकुक से दूर करूँगा। जंगकुक बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, उसने मेरी बहन के प्यार को ठुकराया, उसने मेरी बहन को मार डाला और वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, तुम बेटर डिज़र्व करते हो, तो मुझे डिज़र्व करते हो। तो ना वो ऐसा बोल रहा था, वो एकदम साइको टाइप का हो रहा था। तो ना इसीलिए ना वो ना बोल रहा था कि तुम मेरे हो, तुम जल्दी से मेरी बाहों में होगे। दूसरी तरफ वहाँ पे जिमिन भी सेम चीज़ ही देख रहा होता है कि बहुत खूबसूरत सा वेदर होता है, सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ एंजॉय करते हैं। इंजॉय करते करते ना विंग ते घूमता है और जंगकुक को किस करता है, बोलता है कि आई लव यू, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए, मेरे पास रहने के लिए। फिर ना ते रो रहा था और ये सब बोल रहा था और जंगकुक बोलता है कि माय लव, रो क्यों रहे हो आप, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, प्लीज़ मत रो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ तुम्हारे आंसू। फिर बोलता है कि मुझे पता है तुम मेरे आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ जंगकुक, तुम्हें अपने पास पाके बहुत खुश हूँ मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें अपना कह सकता हूँ। आई लव यू जंगकुक। वो ना जंगकुक को फिर से किस करता है और ना जंगकुक भी उसे किस बैक करता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही मतलब एक लंबा सा किस करते हैं और ते बोलता है कि आई लव यू, जंगकुक भी बोलता है आई लव यू। और वहाँ पे ना बारिश स्टार्ट हो जाती है और ये वेदर इतना खूबसूरत दिख रहा था कि वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और विंग ते के हेयर उड़ रहे थे, थोड़े थोड़े लंबे लंबे हेयर थे उसके, वो हिल रहे थे और बहुत खूबसूरत बना रहा था। जंगकुक ने उसे अपने पास खींचता है, बोलता है कि ते तुम पता है तुम कितने खूबसूरत दिख रहे हो। फिर बोलता है तुम भी तो बहुत हैंडसम दिख रहे हो। फिर ऐसा बोल के उन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो सब लोग एक दूसरे के पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छा एक क्वालिटी टी नाइट स्पेंड करते हैं। फिर सुबह उठने के बाद जिन और मिसेस किम सब लोगों को नाश्ते के लिए बुलाती है और बोलते कि हम सब लेक में जाएंगे घूमने के लिए, हम माउंटेन जाएंगे घूमने के लिए। फिर सब लोग हाँ बोलते हैं। हाँ बोलने के बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद पहाड़ पे जाने के लिए सब लोग अपने अपने शूज़ पहनते हैं। सब लोग बूट्स पहनते हैं क्योंकि वो पहाड़ है, वो तो और कुछ नहीं पहन सकते, तो स्नीकर्स ऐसे पहनते हैं। पहनने के बाद कैजुअल आउटफिट पहनते हैं। वो अपने आप को क्या बोलते हैं, वो अपने आप को नॉर्मल क्लोथ्स में रखते हैं क्योंकि वो माउंटेन में जा रहे थे। तो माउंटेन में अगर जाते हैं तो ज़्यादा हैवी कुछ नहीं पहन सकते, जो जितना लाइट पहन सको उतना अपने शरीर के लिए ठीक होता है। और सब जिन और मिसेस किम कुछ स्नैक्स ले लेते हैं क्योंकि अगर बच्चों को भूख लग गई तो क्या होगा। तो सब लोगों ने डिसाइड किया था तो हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं जाएंगे, वो सब मतलब थोड़ा सा ही जाएंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि जिमिन और लीज़ा प्रेग्नेंट थे, तो इसीलिए वो ज़्यादा नहीं चल सकते। तो इसीलिए
लेकिन लीज़ा और जिमिन ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा ऊपर तो जाएंगे ही। फिर जिन बोलता है कि देखो हम वापस आ सकते हैं, हम ये हमारा ही एरिया है, हम यहाँ पे बहुत घूम सकते हैं, हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन तुम्हारा ये वक्त बहुत ही डेलिकेट है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। फिर हम कुछ और दिन तुम्हारी डिलीवरी होने के बाद फिर से आएंगे, फिर घूमेंगे। फिर वो दोनों मान जाते हैं। फिर वो दोनों मानने के बाद भी ते बोलता है कि हाँ चलो चलते हैं। फिर सारे कपल्स चल रहे थे। पीछे बॉडीगार्ड के हाथ में खाने का सामान था और वो सब फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, ये कर रहे थे। जिमिन और ते तो बहुत मस्ती कर रहे थे क्योंकि वो दोनों सोलमेट और बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो उन दोनों लीज़ा भी वो दोनों की बेस्ट फ्रेंड्स हो गई थी। तो दोनों तीनों बहुत मस्ती कर रहे थे और अल्फाज अपने अपने ओमेगास को खुश देख के बहुत खुश हो रहे थे। तो विंग ना स्ट्रॉबेरीज पाता है और उसे वो स्ट्रॉबेरीज कितने पसंद है सब लोगों को पता है। टेना स्ट्रॉबेरीज को लेता है और उसे कलेक्ट करता है। छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज बहुत ही स्वीट थे, तो इसीलिए ना वो कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके सब लोगों को दिखाता है, देखो देखो मुझे ये मिला है, देखो कितना स्वीट है। सब लोगों को वो देता है और सब लोग खाते हैं और बोलते हैं वाओ दैट इज़ वेरी टेस्टी, लाल लाल स्ट्रॉबेरीज। फिर वो ना जंगकुक के मुंह में रखता है और जंगकुक बोलता है कि देखो ये कितना टेस्टी है। फिर वो ना ते अपने मुंह में लेता है, जंगकुक को देने वाला था, लेकिन जब वो अपने मुंह में ऐसे बाइट करने रखता है तो ना जंगकुक उसे उसके मुंह से बाइट करता है और ते बोलता है। ते तो वह पहले तो शॉक्ड हो जाता है, उसे समझ नहीं आया कि जंगकुक ने अभी क्या किया। फिर जब उसे समझ में आया कि जंगकुक ने क्या किया है तो ना ते ना जंगकुक को पीटने लगता है, बोलता है कि देखा तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो, सबके सामने ये सब कर रहे हो, तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब हो गया है जंगकुक, देखो मॉम डैड है यहाँ पे और तुम। फिर जंगकुक बोलता है कि यार मैं क्या किसी और के ओमेगा को क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे ओमेगा को कर रहा हूँ, मैं मेरे ओमेगा को प्यार कर रहा हूँ, मैं मेरे ओमेगा का झूठा खा रहा हूँ, तो किसी को क्या प्रॉब्लम होगी। फिर ना ते बोलता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरा हवा खाते हो या मेरा मुंह से खाते हो, लेकिन सबके सामने जंगकुक। फिर जंगकुक बोलता है कि यार मैं मेरे ओमेगा से प्यार कर रहा हूँ और उससे प्यार दिखा भी रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि जंगकुक, फिर बोलता है ते क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर बोलता है प्यार माय फुट, तुम मुझे एम्बैरस कर रहे हो। फिर जंगकुक बोलता है कि तुम मेरा प्यार एम्बैरस करता है। फिर ना वो सब पाउटी लिप बना के बोलता है। फिर ते बोलता है कि तुम ना बकवास बंद करो, मैं तुम्हें बहुत पीटूँगा। फिर वो बोलता है नहीं ऐसा मत बोलो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो बोलता है कि देखो मुझे ना परेशान मत करो, मैं तुम्हें ऐसे कोने मारूंगा कि तुम बेहोश हो जाओगे। फिर बोलता है कि अभी मैं बेहोश हो गया तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। फिर भी ते बोलता है कि मैं नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हें बॉडीगार्ड से उठाऊंगा। मैं क्यों उठाऊं, अगर मैं तुम्हारे नीचे आया तो तब जाऊंगा। फिर बोलता है कि तुम जो बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। फिर ते बोलता है शट अप, तुम कितने गंदे हो। फिर ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है और मिसेस किम और मिस्टर किम दूर से उनकी बातें नहीं सुन रहे थे और देख रहे थे कि ते और जंगकुक कितना खुश है। और मिसेस किम और मिस्टर किम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उसका बच्चा कितना खुश है अपने हस्बैंड के साथ, उसका हस्बैंड कितना पैम्पर करता है उससे, कितना ज़्यादा प्यार करता है उससे। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उनके बच्चे के लिए इतना अच्छा लाइफ पार्टनर उसके बेटे ने खुद से चूज़ किया है। तो उन्हें ऐसा बोल के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते देखा हमारा बेटा कितना खुश है। फिर बोलता है हाँ तुम्हारा बेटा कितना खुश है। फिर मिसेस किम बोलते नहीं हमारा बेटा बहुत खुश है।
फिर वो बोलता है हाँ। फिर वो ना एक दूसरे को हक करते हैं और बोलते हैं अभी में हम लोग चैन से मर सकते हैं। मिसेस किम बोलती है। फिर मिस्टर किम बोलते हैं हाँ, अभी ये तसल्ली है कि हमारे टे के साथ बहुत से लोग हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। फिर बोलते हैं मैं भी बहुत खुश हूँ हनी। फिर वो दोनों ऐसा करते हैं और वहाँ पे जिन और आरएम अपने अपने बच्चों को देखते हैं कि वो तीनों कितने खुश हैं अपने अपने पार्टनर्स की तरफ। और जिन बोलता है देखा, कुछ दिन पहले तो मैंने इन लोगों को बर्थ दिया था, अभी कितने बड़े हो गए हैं, अभी इनके बच्चे हो रहे हैं, हम ग्रैंडफादर मदर बनने वाले हैं, मैं बहुत खुश हूँ। फिर बोलता है कि सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे जोंगूक का होता था कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, अपने पास आने नहीं देता, कि उसकी लाइफ पार्टनर के साथ वो क्या करेगा क्या नहीं, मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन अभी मेरा डैड चला गया है, अभी मेरा यही बेटा सबसे ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर को प्यार करता है, सबसे ज़्यादा पैम्पर वो ही करता है अपने हस्बैंड को। फिर बोलता है हाँ, वो अपने दादू की तरह हुआ है जो बाहर से सख्त है और जिससे प्यार करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा नरम। फिर वो बोलता है हाँ, तुम्हारे फादर की तरह खड़ूस। फिर बोलता है जिन, तुम मेरे फादर को खड़ूस बोल रही हो। फिर बोलता है वो खड़ूस थे लेकिन बहुत अच्छे थे, वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि वो मेरे इन लॉज हैं, वो मेरे ग्रैंडफादर हैं। वो बोलता है और बोलता है कि जिन बोलता है कि मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। जब वो थे कितना मस्ती करते थे, नहीं पहले तो बहुत खड़ूस दिखते थे, फिर जब वो मस्ती करने लगते थे तो कितना मस्ती करते थे ना, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। फिर वो आरएम भी बोलता है मैं मॉम डैड को बहुत मिस करता हूँ। फिर बोलते हैं हाँ, मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ कि हमें उन्हें लाना चाहिए था, नहीं। फिर बोलता है हाँ, तुम्हें पता है ना, वो दोनों अगर कहीं घूमने चले जाएं तो बहुत देर, मतलब वो घूमते ही रहते हैं। अभी तो उनके घूमने का वक्त है, सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझे पालने में बिता दी, अभी वो अपनी ज़िंदगी में रहे। फिर बोलता है हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं उन्हें मिस करता हूँ। फिर जिन बोलता है जब उन लोगों का घूमना हो जाएगा ना तो उन्हें बोलना कि हमारे साथ ही रहे, मैं नहीं चाहता कि वो अलग रहे, और जब तक घूमे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो कंट्री में आए तो वो हमारे साथ ही रहेंगे। फिर आर्यन बोलता है हाँ, मैं बोल दूँगा। फिर अजीन बोलता है नहीं, तुम मत बोलो, तुम जैसे बोलोगे वो नहीं रहेंगे, मैं ही बोल दूँगा। फिर बोलता है जैसे तुम चाहो मेरे लव। फिर बोलता है कि शट अप, चलो अभी घूमते हैं। ये सब लोग बहुत घूम रहे थे तो लीज़ा का ना बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिरने वाला होता है और ते जाके उसे पकड़ लेता है और ना सब लोग घबरा जाते हैं। फिर ते बोलता है कि नहीं चलो अभी घर चलते हैं। फिर ना लीज़ा बोलती है नहीं ना और घूमते हैं। फिर जिमिन भी बोलता है नहीं ना और घूमते हैं। फिर ना ते ना ज़िद करने लगता है कि चलो घर चलते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। फिर ते ना घबरा जाता है, अगर लीज़ा के बच्चे को कुछ हो जाता तो ना वो बहुत ज़्यादा ऐसा करता है और बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, चलो ऐसे जल्दी चलो। फिर मिसेस किम समझ जाती है कि ते ऐसा क्यों कर रहा है, तो ना सब लोगों को समझाती है, बोलती है कि हाँ चलो हम लोग सब चले जाते हैं, अभी बहुत ज़्यादा देर हो गई है, अभी हम नीचे चलते हैं। नीचे चल के लेक के पास बैठते हैं। फिर सब लोग मान जाते हैं। फिर सब लोग नीचे आ रहे थे और मिसेस किम ते के पास आती है, बोलते काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है। फिर बोलता है आई नो मॉम, कुछ नहीं हुआ है, कुछ हो सकता था। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन रिलैक्स, कोई बात नहीं। फिर बोलता है हाँ मैं रिलैक्स ही मॉम। फिर वो बोलता है कि तुम अपनी इन लॉज से बहुत प्यार करते हो। फिर बोलता है कि हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं आपको पता है ना। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है कि सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं,
मैं भी कितना प्यार करता हूँ, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा बोल के फिर ना वो बोलता है कि हाँ चलो। सब लोग बहुत अच्छे से नीचे उतरते हैं, संभाल संभाल के, कोई भी किसी को हार्म ना करे ऐसा फील होता है। और सब लोग ये सोच रहे थे कि क्या करे क्या नहीं करे, और क्या सोच रहे, सब लोग ये सोच रहे थे कि ते क्या सोच रहा है क्या कर रहा है। तो ना सब लोग ना बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे कि देखिए ते बहुत टेंशन ले रहा था। तो इसीलिए ना सब लोग अपने अपने क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी जाके देखिएगा। मैं